हेलो डियर स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट क्लास लेके मैं हाजिर हूँ। आज अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बेटा गैल्वानोमीटर। क्या देखने वाले हैं? गैल्वानोमीटर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था पोटेंशियोमीटर। क्या डिस्कस करा था? पोटेंशियोमीटर। आज आएगा गैल्वानोमीटर। इसके बाद का जो टॉपिक है बेटा वो होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मतलब पेपर टू पूरा अपना कवर हो जाएगा और हर एक चैप्टर को 3 से 4 ही क्लासेस लगने वाली है, तो इसलिए आपकी भी पढ़ाई आसानी से हो सकती है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट विथ टॉपिक गैल्वानोमीटर। अब गैल्वानोमीटर क्या होता है? डायग्राम आपको दिख ही रही होंगी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। चलो, अब गैल्वानोमीटर है क्या? बेटा ये एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर स्मॉल करंट। मेजर क्या करता है बेटा? ये स्मॉल करंट मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जो यूज होता है। तो बना कैसा है? आपको यहाँ डायग्राम दिख रही होगी। मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है बेटा? एक हॉर्सशू टाइप का मैग्नेट दिख रहा है। इसके बीच में एक कॉइल दिख रही है आपको ऐसे रेक्टेंगुलर। मैं यहाँ कट सेक्शन में बता देता हूँ। ये क्या दिख रही है बेटा? कट सेक्शन कॉइल दिख रही है और इसके सराउंडिंग ये जो लगा है ये अपना क्या लगा है? मैग्नेट लगा है। ठीक है, अब इसके क्या बढ़ाए गए हैं? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए गए हैं। ओके, इसमें से क्या पास होगा बेटा? करंट पास होगा। क्या पास होगा? करंट। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये सपोज एक नॉर्थ पोल बन गया और एक ये साउथ पोल बन गया और इसमें एक क्या हो गई? ये कॉइल हो गई। ये आपको आगे टॉर्क का इक्वेशन पढ़ना है, वहां पे आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो अब जैसे ही इसमें से करंट पास होगा बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, तो इसमें ये करंट क्या होगा? पास होगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ये क्या करना चाहता है? इस कॉइल को रोटेट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कॉइल को रोटेट करना चाहिए, जिसके कारण कॉइल क्या करेंगे? डिफ्लेक्ट होगी। कॉइल क्या होगी बेटा? डिफ्लेक्ट होगी। ये कॉइल डिफ्लेक्ट होने से यहाँ पे जो पॉइंटर है ये हमें रीडिंग बताएगा। क्या बताएगा बेटा? रीडिंग बताएगा। और उसी रीडिंग पे से हम क्या गिन लेते हैं? करंट गिन लेते हैं। ये सिंपल वर्किंग है किसका? गैल्वानोमीटर का। एक कॉइल है जिसे कहाँ रखा है बेटा? मैग्नेट के बीच में रखा है। तो जैसे उसमें से करंट पास होगा, कॉइल क्या होने की कोशिश करेंगे? रोटेट होने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण वो क्या बताएगी? हमें डिफ्लेक्शन बताएगी। उसी डिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा? करंट कहेंगे। क्या कहेंगे? करंट। क्लियर? तो आप लोग इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो। मैं फिर भी एक बार थोड़ा में एक्सप्लेन कर दिया। गैल्वानोमीटर का एक डिवाइस है यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करंट। पहला पॉइंट वो हो गया। क्या है उसमें? तो इट हैज अ कॉइल पाइवोटेड बिटवीन कॉन्केव पोल फेसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लैमिनेटेड हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू घोड़े की नाल के जैसा दिखता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं बेटा? हॉर्सशू मैग्नेट। ओके, जब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कॉइल इट गेट डिफ्लेक्ट। जब उस कॉइल में से करंट पास होगा वो क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। द डिफ्लेक्शन कहाँ प्रोपोर्शनल होगा? जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, जितना कम करंट होगा उतना डिफ्लेक्शन कम होगा। तो इसका कहना ये होता है कि I इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। यही डेरिवेशन हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है ना? द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। किसकी मदद से हमें डिफ्लेक्शन पता चलेगा बेटा? पॉइंटर की मदद से। पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल प्रोवाइड इंडिकेट द करंट पासिंग थ्रू दी गैल्वानोमीटर। जहां पे रहेगा वो अपने लिए गैल्वानोमीटर की रीडिंग। बस इन्हीं को 5-6 पॉइंट बना लोगे तो आपका गैल्वानोमीटर हो जाएगा। ओके, दस द गैल्वानोमीटर कैन बी यूज एज एमीटर और वोल्टमीटर विद सुटेबल मॉडिफिकेशन। इसी गैल्वानोमीटर का यूज करके हम एमीटर और वोल्टमीटर जैसे डिवाइस बना सकते हैं। ओके, ठीक है। द गैल्वानोमीटर कॉइल हैज अ मॉडरेट रेजिस्टेंस। अबाउट कितना होता है इसका? 100 ओम तक का रेजिस्टेंस होता है। एंड गैल्वानोमीटर इटसेल्फ हैज अ स्मॉल करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट कितना? सिर्फ 1 मिली एम्पियर। ओनली कितना पास हो सकता है उसमें से? 1 मिली एम्पियर पास हो सकता है। ओके, तो ये हुआ बेटा अपने लिए सिंपल गैल्वानोमीटर। तो इसके कितने पॉइंट बना लेना है? 5 to 6 पॉइंट में वर्किंग आ जाना चाहिए और एक डायग्राम आना चाहिए और एक स्टेटमेंट आना चाहिए कि ये किस लिए यूज करते हैं। अभी जो पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट, हमें जो पढ़ना है अभी वो है बेटा गैल्वानोमीटर को हम क्या बनाते हैं? एमीटर बनाते हैं और साथ में क्या बनाते हैं? वोल्टमीटर बनाते हैं। यहां मैं ओपन करके रख देता हूं, फिर भी हम पढ़ेंगे अपने हिसाब से। ओके, टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इनटू क्या? एमीटर। मतलब मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का में कन्वर्ट करना है एमीटर में। वो थ्योरी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं हेडिंग डालता हूं बेटा गैल्वानोमीटर एज एन एमीटर। क्या बोल रहे हैं हम? गैल्वानोमीटर एज एन
एमीटर, मतलब गैल्वानोमीटर को क्या बनाना है बेटा, एमीटर। अब एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट, बेटा क्या मेजर करने के लिए होता है, करंट। अब गैल्वानोमीटर की कैपेसिटी तो बहुत कम थी, मिली एम्पियर में थी, अब उसकी कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है, उसकी कैपेसिटी को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्या करना है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे भैया, तो एमीटर का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एमीटर का यूज। तो गैल्वानोमीटर में से जो पास होने वाला करंट है वो कम होना चाहिए, उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, बराबर है। तो उसके लिए हमें गैल्वानोमीटर में क्या करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। क्या करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन इन व्हाट सेंस, तो उसमें कैसा अपन अरेंज करेंगे सो दैट हमें मैक्सिमम रीडिंग मिले। अब गैल्वानोमीटर का काम क्या बेटा, करंट मेजर करना। अब जिस भी पाथ में से करंट मेजर करना है वहां पे हमें गैल्वानोमीटर लगाना होगा। मतलब गैल्वानोमीटर कनेक्ट कैसा करेंगे बेटा, सर्किट में कनेक्ट कैसा करेंगे, सीरीज में। कैसा करेंगे, सीरीज में। लेकिन टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर, उसे हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, जो कैसा लगाएंगे बेटा, पैरेलल में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पैरेलल में। मतलब कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट बनेगी। ये सपोज अपना सर्किट, ये रेजिस्टेंस था, इसके सीरीज में यहां पे कौन आएगा बेटा, गैल्वानोमीटर आएगा। ये पूरा बॉक्स यानी कौन हो गया अपने लिए, गैल्वानोमीटर अरेंजमेंट हो गया। अब गैल्वानोमीटर में कौन आता है, तो एक तो खुद गैल्वानोमीटर आएगा, बराबर। लेकिन इसके अक्रॉस एक पैरेलल में हम रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसे हम बोलेंगे भैया शंट। क्या बोलेंगे, शंट। और फिर ये सर्किट अपना जैसे कि वैसा कंप्लीट कर देंगे। क्लियर हुआ। तो क्या है अपने पास, एक रेजिस्टेंस आर है, जी एक गैल्वानोमीटर है, यस क्या हो गया, शंट रेजिस्टेंस हो गया। ये हो गया अपना टोटल पोटेंशियल अप्लाइड। क्लियर बेटा, ये सर्किट डायग्राम सबको समझ में आ गई। तो जिसका हमें करंट मेजर करना है, जिस पाथ का करंट मेजर करना है, उसके सीरीज में गैल्वानोमीटर लगा। ये पूरी अरेंजमेंट कंप्लीट, ये और ये मिला के क्या है अपने लिए, गैल्वानोमीटर एज अ एमीटर है। मतलब ये एमीटर का सेटअप हो गया। क्लियर, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो भी करंट यहां से आएगा बेटा, सपोज आई करंट आया जो हमें मेजर करना है, तो ये दो जगह स्प्लिट होगा। कुछ इस गैल्वानोमीटर में से जाएगा और कुछ इसमें से जाएगा। क्लियर है। I इज इक्वल टू क्या बन गया, IG, और IS में डिस्ट्रीब्यूट हो गया जंक्शन पे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं I इज इक्वल टू IG प्लस IS। नाउ IS इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, I माइनस IG होगा। ठीक है क्या, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस IG। और IG इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, I माइनस IS भी लिख सकते हैं। मैं यहां लिख के रख देता हूं, I इज इक्वल टू I माइनस I G इज इक्वल टू I माइनस IS। दोनों भी पॉसिबल है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब ये दोनों कैसे बेटा, पैरेलल में। अब मैं अगर देखूं तो ये जो टोटल पोटेंशियल है वो अपना दो जगह डिवाइड होगा, एक VR में जाएगा और एक इधर जाएगा, VG। और VG और VS क्या हो गए, सेम, क्योंकि ये दोनों कैसे कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमें क्या पता है कि VG इज इक्वल टू क्या होगा, VS होगा। अब बेसिक ओम्स लॉ हमें क्या बोलता है बेटा, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। तो इस बेसिस पे मैं VG की जगह पे क्या लिख दूंगा, IG इंटू G। VS की जगह पे क्या लिख दूंगा, IS इंटू S। अब या तो हम IS को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर IG को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैंने IS को रिप्लेस कर दिया तो ये क्या होगा बेटा, IG इंटू G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। I माइनस IG इंटू S। तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये IG डिवाइडेड बाय I माइनस IG इंटू G। ये कौन बन गया भैया अपने लिए, S का इक्वेशन बन गया। यहां तक सबको समझ में आ ही गया होगा। क्या किया आपने, टोटल करंट आया था I, जो दो जगह स्प्लिट हुआ, IG और IS में स्प्लिट हुआ। तो I इज इक्वल टू क्या बना अपने लिए, IG प्लस IS बना। अब इसी पे से मैंने क्या लिखा, एक तो IS को I माइनस IG लिखा। फिर क्योंकि G और S पैरेलल में है, क्योंकि G और S का बेटा पैरेलल में है, तो VG इज इक्वल टू क्या हो गया, VS हो गया। तो V यानी होता क्या है एक्चुअल में, I इंटू R होता है। तो VG की जगह पे कौन आया, IG इंटू G आया। VS की जगह पे कौन आया, S इंटू S आया। तो IG इंटू G वैसे के वैसे, IS की जगह पे I माइनस IG इंटू S। तो S इक्वल टू क्या हुआ, IG डिवाइड बाय I माइनस IG इंटू G। ठीक है यहां तक। अब ये एक हुआ। अब इसी को अगर हम ऐसा बोले कि टोटल करंट जो I है भैया वो है N टाइम्स ऑफ IG। कितना है,
n टाइम्स ऑफ आई जी। अपने पास इक्वेशन क्या आया था, यस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो मैं इस आई की जगह पे n टाइम्स आई जी पुट करूंगा। तो यस इज इक्वल टू इक्वेशन था आई जी अपॉन आई माइनस आई जी की जगह पे क्या डाल दिया बेटा मैंने, n टाइम्स आई जी इंटू जी। तो आई जी कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, जी बाय n माइनस वन। ये आ गया भैया अपना s के लिए इक्वेशन। क्लियर है। तो यस इज इक्वल टू क्या बना अपना, g डिवाइड बाय n। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल करंट जो है IG में से पास होने वाले करंट के कितने टाइम से बेटा, n टाइम से। कितने टाइम से, n। अब इसी इक्वेशन को दूसरी वे से भी आप कर सकते हो बाय सब्सटीट्यूटिंग दिस। यहां पे आप IG की जगह पे क्या डाल सकते हो, I माइनस आई एस डाल सकते हो। देखते हैं अभी अपने पास क्या था, IG इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। अब मैं आई जी की जगह पे अगर डाल दूं आई माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू क्या होगा, आई एस इंटू एस। ठीक है, चलो इसका अगर मैं रेशियो ले लूं तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आई एस बाय आई माइनस आई एस इंटू एस। ये ऐसा बनेगा। देखो इधर क्या बना था, आई जी बाय आई माइनस आई जी इंटू जी बना था। तो जी अगर निकालना, जी क्या बना, आई एस बाय आई माइनस आई एस इंटू एस। ये भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। ये कंडीशन क्या है, ये पोटेंशियल दोनों का सेम है, ये इंपॉर्टेंट हमें पता चाहिए। अगर डायरेक्टली कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ तो बेसिक कंडीशन यूज करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल में। ओके बेटा, ठीक है, सबको क्लियर हो गया, यस और नो। तो यहां से देखो अगर मैं आई जी बनाऊं तो क्या होगा, इधर आई जी इज इक्वल टू, ये यहाँ से भी एस बाई जी भी निकाल सकते हैं आप। एस बाई जी इज इक्वल टू क्या हो गया, वन बाई एन माइनस वन। यहाँ से एस बाई जी क्या हो जाएगा, करंट के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया अपना बेसिक कौन, गैल्वानोमीटर एज एन एमीटर। क्या हो गया बेटा, गैल्वानोमीटर एज एन एमीटर। ठीक है, चलो तो ये हो गया एनालिटिकल। अब इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा हमें बुक ने बताया, क्या कहा इसका कि टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर। क्या कन्वर्ट करना है आपको, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को अगर एमीटर बनाना है तो क्या कहा उसने, सबसे पहला पॉइंट, इट्स इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू द डिजायर्ड हायर वैल्यू। जैसा कि हमने बोला गैल्वानोमीटर की करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी बेटा, 1 मिली एम्पियर थी। तो इसकी कैपेसिटी को हमें क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसका रेजिस्टेंस कम करना होगा। करंट बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस कम कब होता है, जब हम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसीलिए यहां पर हमने गैल्वानोमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कैसा लगाया बेटा, पैरेलल में लगाया। वही उसने बताया है। देखो, इफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज टू द फाइनाइट रेजिस्टेंस जी ऑफ द गैल्वानोमीटर व्हेन कनेक्टेड इन series decreases the current through resistance R, which is actually to be measured. In ideal case, an emitter should have a zero resistance. जिस रेजिस्टेंस में से हमें करंट मेजर करना है उसके सीरीज में हमने क्या लगाया, गैल्वानोमीटर लगा दिया एमीटर के साथ। लेकिन उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डैमेज विच आर लाइकली ड्यू टू पासेज ऑफ एन एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट टू बी पास। तो अगर ये पूरा का पूरा करंट गैल्वानोमीटर में से पास हो जाता था तो इसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमने एक इसको अल्टरनेट पाथ दे दी। वो कहां से जा रहा है, इस रेजिस्टेंस में से जा रहा है जिसे हम शंट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, है ना। तो वही उसने बताया आगे। इन प्रैक्टिस दिस इज अचीव्ड बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर। कैसा लगाया उसे, पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर। लेकिन कैसा रेजिस्टेंस है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिस्टेंस कैसा है, लो रेजिस्टेंस है। कैसा रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलो, reduces the resistance of galvanometer. This low resistance connected in parallel is called as shunt. इसे क्या बोलते हैं बेटा, शंट बोलते हैं। तो इसका यूज क्या क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ये क्या, 2 मार्क के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ शंट रेजिस्टेंस, तो उसको समझते हैं। पहला उसने क्या किया, जो टोटल करंट आया उसका मेजर पार्ट को डाइवर्ट कर दिया। तो वही पॉइंट बताएगा। इट यूज टू डाइवर्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ टोटल करंट बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पार्ट एंड thus it protects the instrument from डैमेज। तो इसको डैमेज होने से बचाया। देन इट इंक्रीजेज द रेंज ऑफ एन एमीटर। मैंने पहले ही बोला 1 मिली एम्पियर था तो उसको बढ़ाना पड़ेगा हमें। इट डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस क्या कर दिया उसने, डिक्रीज कर दिया, जिसके कारण मैक्सिमम करंट हम मेजर कर सकते हैं। बाकी एनालिटिकल तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है बेटा, ये वाला भी अपन ने पढ़ चुके हैं। ठीक है क्या, यस और नो। चलिए, तो ये हो गया एक पार्ट। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर ये वाला इक्वेशन नहीं दिख रहा हमें, ये कुछ नहीं बेटा, रेशियो लेके निकाल लिया, एस को एस के फॉर्म में पुट कर दिया बस। यहाँ पे देख लो, यही इक्वेशन पे अपन ने रिप्लेस करके उसको निकाल लिया। ठीक है, तो कोई ज़्यादा अलग नहीं है। अभी एग्जाम्पल देखते हैं।
चलिए देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल को समझते हैं। ये समझ गया ना बेटा, ये जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई एस एक तरफ आ जाएगा, जी एक तरफ आ जाएगा, तो आई एस बाई आई का आंसर मिल जाएगा। नहीं समझ में आया हो तो यहाँ मैं बता देता हूँ। ये क्या होगा, जी इंटू आई माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या, जी इंटू आई बटेगा, ये इधर जाएगा, आई एस कॉमन निकल गया तो जी प्लस एस हो जाएगा। तो g बाय जी प्लस एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आई एस बाय आई हो जाएगा। तो ये भी एक कंडीशन आप याद रख सकते हो। अब देखते हैं अपन एग्जांपल। चलो क्या कहना है, गैल्वानोमीटर, दो एग्जांपल है तो उसमें से देखते हैं। अ गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस बोले बराबर बेटा आपके दिमाग में आना चाहिए जी, कितना है वो 100 ओम। ओके ठीक है, जी 100 ओम के, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 100 माइक्रो एम्पियर। मतलब गैल्वानोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब बेटा अपने लिए कौन हो जाएगा, आई जी हो जाएगा। और वो कितना दिया है हमें, 100 माइक्रो एम्पियर दिया है। चलिए ठीक है, बढ़िया। व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, मतलब एस पूछा है, एडेड सो दैट एमीटर शुड हैव अ रेंज ऑफ 0 to 10 मिली एम्पियर। मतलब एमीटर की मैक्सिमम रेंज कितनी हो गई भैया, 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एन निकालना होगा। क्या निकालना होगा भैया, एन। तो हमने क्या पढ़ा है, आई इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाय आई जी हो जाएगा। आई कितना है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 है। आई जी कितना है, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -6 है। तो ये आ जाता है भैया 100। ठीक है, कितना आ गया 100, तो ये हो गया n। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बनाया है, यस इज इक्वल टू, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, g बाय n-1। जिसको फॉर्मूला याद नहीं आता उसने ऐसे भी सॉल्व किया तो चलेगा। वी एस इज इक्वल टू वी जी, आई एस इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, आई एस यानी आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। यहाँ से एन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यस इज इक्वल टू हो सकता है आई जी बाय आई माइनस आई जी इंटू जी। ऐसे भी निकाला तो सेम आंसर आएगा, ऐसे भी निकाला तो सेम आंसर आएगा। दोनों इससे आंसर क्या आने वाला है बेटा, सेम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया होगा। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट अलाउज 20% ऑफ द मेन करंट टू पास थ्रू गैल्वानोमीटर। मतलब आई जी जो है वो 20% ऑफ आई हो गया भैया। नाउ आई इज इक्वल टू क्या था बेटा, एन टाइम्स आई जी। आई इज इक्वल टू क्या था, एन टाइम्स आई जी था। तो हमें क्या चाहिए, अभी एन चाहिए। अब यहाँ पे तो उल्टा दिया है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाय आई जी हो जाएगा। तो आई बाय क्या हो गया भैया, ये 20% ऑफ आई हो गया, आई आई गेट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 100/20। मतलब एन की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। मैं निकाल सकता हूँ अगर एन के फॉर्म में निकालना हो तो। ठीक है, अब पूछा क्या है, मेन करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, तो फिर से आप निकाल सकते हो। अब वहाँ पे गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 99 दिया है। तो एस इज इक्वल टू जी बाय n-1। मैंने ऐसे सॉल्व किया, उसने क्या किया, वही फॉर्मूला जो अपन ने पहले यूज किया था इस पे से किया। देखो अलग अलग वे से सॉल्व करते हैं लोग। आई जी बाय क्या है, आई माइनस आई जी इंटू जी। अब आई जी कितना है बोला उसने, 20% ऑफ आई, तो आई माइनस 20% ऑफ आई, तो वही आएगा। फिर से वही कंडीशन, ऐसा सॉल्व करो या ऐसा करो, आंसर क्या आने वाला है अपना, सेम आने वाला है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है गैल्वानोमीटर को क्या बनाना है भैया, हमें वोल्ट मीटर बनाना है। क्या बनाना है, वोल्ट मीटर। तो देखते हैं अभी से। चलिए नेक्स्ट, सबको वोल्ट एमीटर समझ में आ गया होगा। अब हम गैल्वानोमीटर से क्या बनाएंगे, वोल्ट मीटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वोल्ट मीटर।
अब देखो बेटा, वोल्ट मीटर का काम क्या है? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करना? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट के कहा लगेगा? पैरेलल में लगेगा। कहा लगेगा? पैरेलल में लगेगा, ठीक है। और वहां पे क्या था? एमीटर सर्किट में कैसा लगा था बेटा? सीरीज में लगा था। एमीटर कैसे लगा था? सीरीज में लगा था। वोल्ट मीटर कैसे लगेगा? पैरेलल में। लेकिन वोल्ट मीटर में से पास होने वाला करंट वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, इसलिए उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए वोल्ट मीटर के सीरीज में, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए उसके सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस हम लगाएं। क्या लगाएंगे? एक बड़ा रेजिस्टेंस, जिसे हम सीरीज रेजिस्टेंस बोलेंगे। मतलब यहाँ पे अगर ये अपने पास रेजिस्टेंस है जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इसके अक्रॉस हमें क्या लगाना है बेटा? वोल्ट मीटर का सेटअप लगाना है। ये पूरा वोल्ट मीटर हो गया अपना, ठीक है। अब ये वोल्ट मीटर बनेगा कैसे? तो इसमें अपना क्या रहेगा बेटा? एक गैल्वानोमीटर रहेगा और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस रहेगा। कैसा रहेगा? सीरीज में। मतलब ये हो गया G और ये हो गया X और ये हो गया अपना अननोन रेजिस्टेंस R, ठीक है क्या? जिसके अक्रॉस हमें क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ये उसके अक्रॉस आने वाला सप्लाई। क्लियर हुआ? तो अब ये कैसा लगाया बेटा? सीरीज में लगाया है। कैसा लगाया है? सीरीज में। तो ये टोटल सेटअप अपने लिए क्या बन जाता है? एमीटर, सॉरी, टोटल सेटअप क्या बन जाता है बेटा अपने लिए? वोल्ट मीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? वोल्ट मीटर। तो एमीटर और वोल्ट मीटर में मेजर डिफरेंस क्या हुआ? वोल्ट मीटर सर्किट में कैसा लगता है? पैरेलल में। लेकिन इसे कन्वर्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कैसा लगता है बेटा? सीरीज में लगता है। वहां पे एमीटर कैसा था? सीरीज में लगा था, और जो रेजिस्टेंस है वो कैसा लगा था? उसके पैरेलल में लगा था। कैसे लगा था बेटा? पैरेलल। अब यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो कुछ टोटल वोल्ट मीटर का पोटेंशियल है, ये जो V है यही है, इसको भी और इसको भी। तो V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? VG प्लस VX होना चाहिए। V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये जो पोटेंशियल V है, VR भी वही है और ये भी है, तो ये क्या होना चाहिए? दोनों में डिवाइड हुआ, कुछ VG में चला गया, कुछ Vx में चला गया। अब V इज इक्वल टू VG, VG क्या होगा बेटा? IG इंटू G। Vx क्या होगा? X इंटू IX बराबर है X इंटू IX। लेकिन ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों में से पास होने वाला करंट क्या रहेगा? सेम। तो हम बोल देंगे IG इज इक्वल टू IX इज इक्वल टू I। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू G प्लस X। I इंटू क्या हो गया? G प्लस X। तो इसको IG समझो फॉर एग्जाम्पल। तो IG और IX क्या हो गया? सेम, ठीक है। तो यहां से अपना V बाय IG इज इक्वल टू क्या बन गया भैया? G प्लस X बन गया। क्या बन गया? G प्लस X। अब ये जो पोटेंशियल है अपना, इसको हम बोल सकते हैं कि n टाइम से VG के। किसके? n टाइम से VG के। V इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ n टाइम से किसके? तो गैल्वानोमीटर के पोटेंशियल के। तो यहाँ पे आ जाएगा n टाइम्स VG अपॉन IG इज इक्वल टू G प्लस X। अब V के बेसिक फॉर्मूले से VG क्या होना चाहिए भैया? तो IG इंटू G होना चाहिए। तो G क्या होना चाहिए? VG अपॉन IG होना चाहिए। मतलब ये VG अपॉन IG की जगह पे कौन आ जाएगा? G आ जाएगा। तो ये NG इज इक्वल टू G प्लस X। तो X इज इक्वल टू क्या हो गया? NG माइनस G हो गया। मतलब G बाहर निकाले तो n माइनस 1। तो ये हो गया X का इक्वेशन। वहां पे अपॉन में n माइनस 1 आया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में n माइनस 1 आया। क्लियर हुआ? ये हुआ एनालिटिकल पार्ट। समझ में आ गया क्या? एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल गिनना है, उसके अक्रॉस हमने क्या लगाया? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे बनाया? एक गैल्वानोमीटर है जिसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया, और ये रेजिस्टेंस कैसा चाहिए? हाई रेजिस्टेंस चाहिए हुआ। वाई? क्योंकि ये पोटेंशियल मीटर से, मतलब वोल्ट मीटर से आने वाला करंट कम हो, ठीक है। तो ये जो टोटल पोटेंशियल है इन दोनों के अक्रॉस क्या हो गया बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। गैल्वानोमीटर की तरफ VG गया और इस रेजिस्टेंस की तरफ VX गया। तो टोटल पोटेंशियल क्या हुआ? दोनों की एडिशन। अब बेसिक ओम्स लॉ क्या बोलता है हमें? V इज इक्वल टू I इंटू R। तो VG की जगह पे कौन आया? IG इंटू G आया। VX की जगह पे कौन आया? X इंटू IX। तो हमें पता है ये दोनों सीरीज में है, मतलब दोनों से आने वाला करंट क्या है बेटा? सेम। तो हमने I का कॉमन निकाल लिया, IG। V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस X हो गया। IG इधर आ गया। अब जो टोटल पोटेंशियल है वो गैल्वानोमीटर के पोटेंशियल के कितना है? n टाइम्स है, तो n टाइम्स लिख लिया। और VG बाय IG यानी कौन हो गया अपने लिए? G हो गया, इसलिए G प्लस X। क्लियर? अब ये जो कुछ कंडीशंस हमने पढ़ी, इन्हें थियोरेटिकली इसका क्या करना है वो समझने की कोशिश करते हैं। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये जैसे ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कंपोनेंट अक्रॉस विच वोल्टेज ड्रॉप इज टू बी मेजर्ड। पहले बोला
जहां पे पोटेंशियल मेजर करना है उसके कैसे लगेगा, ये पैरेलल में लगेगा। ओके, गैल्वानोमीटर कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस टू कन्वर्ट, अभी कन्वर्ट करने के लिए इट्स वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू द डिजायर्ड हायर वैल्यू, जैसे उधर था इट्स करंट मेजरिंग कैपेसिटी शुड बी इंक्रीज टू डिजायर्ड हायर वैल्यू, यहाँ पे भी वही बोल रहा है। ठीक है, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज, वहां पे था इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज, यहाँ पे क्या बोल रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, जब सीरीज में लगता है। और आगे इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डैमेज विच आर लाइकली ड्यू टू एक्सेस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उसका डैमेज हो सकता है, इसलिए टोटल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ गैल्वानोमीटर की तरफ चला गया, कुछ रेजिस्टेंस की तरफ चला गया, पूरा एक की तरफ गया क्या, नहीं। तो इसको अवॉइड करने के लिए all these requirement can be fulfilled if we connect a resistance of suitable high value x in series with given MCG। यहाँ पे MCG के सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाया, वहां पे कैसे लगाया था बेटा, पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाया था, क्योंकि वहां पे अपना मोटिव क्या था, रेजिस्टेंस शुड बी लो, यहाँ पे मोटिव क्या है बेटा, रेजिस्टेंस शुड बी हाई। ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे आते हैं बेटा सीईटी में, है ना, तो ध्यान रखना। अब इन्होंने डायग्राम कुछ ऐसी बना, मैंने इसी डायग्राम को ऐसा कर दिया बेटा, समझने में आसानी जाती है इसलिए। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा। ओके, अब वही V इज इक्वल टू IG वाला फॉर्मूला जो हमने इक्वेशन बनाया वही यहाँ पे आया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू G इंटू n-1, तो अपना आ चुका है। अभी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, चलेगा, समझ में आ ही गया होगा। देखते हैं अभी एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। 9 पॉइंट, गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ मतलब G की वैल्यू हो गई बच्चा 25 ओम्स। ओके, विथ इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब गैल्वानोमीटर का करंट हो गया है कितना बोला है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 25 माइक्रो एम्पियर। ओके, देन व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड इट टू हैव अ रेंज ऑफ V इज इक्वल टू 0 टू कितना दिया है 10 वोल्ट। तो सिंपल है भैया, V बाय IG इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास, G प्लस एक्स। V दिया है, IG दिया है, G दिया है, तो X मिल जाएगा, कुछ नहीं इसमें, खत्म, कुछ भी नहीं है एग्जांपल में, फटाफट आ जाएगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अ गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, G कितना है 40 ओम एंड अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। ओके, इज नीडेड for a full scale deflection what is the resistance, how it should be connected to convert a galvanometer into, अब एमीटर के लिए सॉल्व करो बोल रहा है एक बार, और क्या बोला है वोल्ट मीटर के लिए सॉल्व करो, और एमीटर के लिए रेंज। अब यहाँ पे एक ले लेते हैं, केस 1 में क्या बनाना है बोलते हैं, एमीटर बनाना है। ओके, और उसका करंट कितना बोला है 0.4 एम्पियर बोला है। तो हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, n टाइम्स IG, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाय IG हो जाएगा। I कितना है 0.4 है, यह है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, एम्पियर दोनों का क्या हो जाएगा कैंसल। ओके, ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 10 टू द पावर -2.4 कैंसल, तो ये आ जाएगा 100, n आ गया। तो S इज इक्वल टू पता है हमें G बाय n-1, ये हो गया पहला। ठीक है, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G बाय n-1। क्लियर, चलो अपन ने अलग वैसे सॉल्व किया, उसने अलग वैसे किया, हमें उससे मतलब नहीं, हमें जो पता है वो कर रहे हैं। चलिए दूसरा क्या बोला उसने, इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ 0.5 रेंज, मतलब V इज इक्वल टू 0.5। तो इसका तो फॉर्मूला पता ही है, V बाय IG इज इक्वल टू G प्लस एक्स। तो यहां से x इज इक्वल टू V बाय IG माइनस G, ये हो जाएगा। समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले लगाना है, आंसर निकालना है, सिंपल। चलो ये भी हो गया, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये कंपैरिजन दिया है भैया, ये कंपैरिजन पढ़ लेते फटाफट। इट इज मेजर्स करंट, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, सबको पता है कौन क्या मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये एमीटर सर्किट में कैसे लगता है, सीरीज में, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज एन एमसीजी विथ लो रेजिस्टेंस, आइडियली 0, इसमें रेजिस्टेंस क्या करते हैं लो, इट्स एन एमसीजी विथ रिलेटिवली हाई रेजिस्टेंस। ओके, स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट, लार्जर इट्स रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द पोटेंशियल, इसमें रेजिस्टेंस लार्ज रखने की कोशिश है, इसमें रेजिस्टेंस स्मॉल रखने की कोशिश। इसमें रेजिस्टेंस कैसे लगता है बेटा, पैरेलल में लगता है, इसमें रेजिस्टेंस कैसे लगता है, सीरीज में लगता है, वो भी आप पॉइंट ले सकते हो।
अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकला ये देख लो यहाँ पे। हमने ऐसे कहा था एक गैल्वानोमीटर है, इसको क्या लगाया बेटा, शंट लगाया, ये जी हो गया, यस दोनों पैरेलल है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा 1/G + 1/S, मतलब R इक्विवेलेंट क्या हो गया अपने लिए G × S अपॉन G + S। ओके, वही वोल्टमीटर के केस में कैसा लगा बेटा, सीरीज में लगा, इसलिए इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, सिंपली G + X हो जाता है। ये लास्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आता है बेटा कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको भी एक नजर मारी लेते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई कंडक्टर में से करंट पास होता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है बेटा, स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, उसी पे बेस्ड ये कंसेप्ट है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ रेजिस्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। उसी के उल्टी प्रोसेस, द रिवर्स प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाज डिस्कवर्ड बाय सीबेक एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब थर्मल एनर्जी का कन्वर्शन काय में होगा, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो इसके लिए सीबेक इफेक्ट है। तो सीबेक इफेक्ट क्या बोलता है, जब टू डिफरेंट मेटल्स ज्वाइन कर देते हैं अपन, दो अलग अलग, जैसे यहाँ पे बताया एक लीड है और एक बेरियम है, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये अलग जंक्शन बन गया, और उसको एक हीटिंग इसमें डाल दिया, ओके, और उसी का दूसरा जो वायर का टर्मिनल वो कहीं तो भी कोल्ड जंक्शन में, मतलब दो टर्मिनल बन गए, एक हो गया हॉट वाला और एक हो गया कोल्ड वाला। तो इसका कहना है ऐसा, ये जो थर्मल डिफरेंस है इसके कारण जो करंट दिखेगा वो गैल्वेनोमीटर में क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसके लिए बेटा जनरली यूज होने वाले डिवाइस को थर्मोकपल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोकपल्स, क्योंकि वो कपलिंग में वर्क करता है। देखते हैं अभी इसका कहना क्या है। इफ टू डिफरेंट मेटल्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ क्लोज सर्किट लूप एंड दिस जंक्शन आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, दो जंक्शन बनाए, दोनों को अलग टेम्परेचर पे रखा, एक को हॉट पे रखा और एक को कोल्ड पे रखा। स्मॉल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड अ करंट फ्लोस थ्रू द मेटल्स, इसमें से करंट क्या होगा बोलते हैं फ्लो। दिस ईएमएफ इज कॉल्ड थर्मो ईएमएफ, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सीबेक इफेक्ट, एंड द पेयर ऑफ डिसिमिलर मेटल फॉर्मिंग द जंक्शन इज कॉल्ड थर्मोकपल। मैंने पहले बोला, क्या बोलते हैं उन्हें, थर्मोकपल, क्योंकि दो अलग अलग मटेरियल से बना इसलिए उसे थर्मोकपल बोलते हैं, ठीक है। ये बताया आपने। अब इधर और उसके बारे में कुछ दिया होगा, इक्वेशन देख लेते है ना, चलो फटाफट। एंड एंटीमनी और बाइस्मथ किसका बना है, BiN एंटीमनी हो गया और एक BiN क्या हो गया, स्मिथ हो गया। Thermocouple is shown in figure. For a thermocouple, the current flows from antimony to bismuth at cold junction. ABC rule बोलते हैं उसे कुछ तो, ठीक है। For a copper iron, अभी क्या है यहाँ पे, आयरन और कॉपर का कॉम्बिनेशन बताया। The current flows from copper to iron at hot junction. यहाँ पे करंट हॉट जंक्शन पे फ्लो हो रहा है और एंटीमनी और बाइस्मथ पे कहा जा रहा है बेटा, कोल्ड जंक्शन पे करंट जा रहा है। तो दोनों में फर्क है ना, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल क्या होगा, चेंज। दिस इफेक्ट इज रिवर्सिबल, द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी रिवर्स इफ द हॉट एंड कोल्ड जंक्शन आर इंटरचेंज। उनको अगर चेंज कर दिया तो हमेशा क्या होगा, जब कॉपर और आयरन को यूज किया तो करंट कहा जा रहा है बेटा, हॉट जंक्शन की तरफ जा रहा है। एंटीमनी और बाइस्मथ को यूज किया तो करंट कहा जा रहा था, कोल्ड जंक्शन की तरफ जा रहा था। तो बेसिक फॉर्मूला अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर, द थर्मो ईएमएफ डेवलप इन अ थर्मोकपल व्हेन द कोल्ड जंक्शन इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, हॉट जंक्शन कितने पे, टी पे, इज गिवन बाय, ईएमएफ का फॉर्मूला दिया अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर। अल्फा क्या होगा, थर्मो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी बोलते हैं। दिस इक्वेशन टेल्स द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एप्सिलॉन विद टेम्परेचर एज अ पैराबोला। इस पे से पता चलता है, बोलते कि ईएमएफ और इसका कर्व कैसे आएगा, पैराबोला आएगा, ठीक है। चलिए ओके, ये तो बहुत बड़ा डिवाइस बताने की कोशिश करी है। तो इस प्रकार बेटा अपना आज का टॉपिक खत्म होता है, दैट इज गैल्वानोमीटर एंड वोल्ट मीटर। आप लोग कर सकते हो। ये एक एग्जांपल यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस वाला दिख रहा है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। ये बहुत सारे अगर रेजिस्टेंस से सीरीज में दिख गए बेटा आपको, तो ये एक दो दिया है, ये ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इधर कितना है बेटा, 1 ओम, इधर 2 ओम, 1 ओम 2 ओम। तो ये जितने आगे के हैं ना बेटा, इन सबको हटा दो, इन सबको हटा दो, इनके जगह एक नया नाम ले लो, R0। क्या नाम ले लो, R0, और ये अपना 2 ओम और ये अपना 1। अब क्या होगा बेटा, ये सब इनफाइनाइट है तो ये पूरे इसका भी R0 ही रहेंगे, क्योंकि 2 से इनफाइनाइट पे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो आगे के थे इसकी जगह हमने क्या ला लिया, R0 ला लिया। क्या ला लिया, R0। अब ये R0 2 क्या दिख रहा है, पैरेलल। तो ये एक चीज ध्यान में रखना, जो कॉमन है इनफाइनाइट, एक टर्म छोड़ के बाकी सबकी जगह पे R0 ले लिया, लेकिन जो फाइनल इक्विवेलेंट है उसको भी R0 ही बोलना है।
मतलब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट भी आप क्या बोलोगे, R0 ही बोलोगे उसको सॉल्व करने से पहले। अभी ये देखो, ये दोनों कैसे है, पैरेलल है, तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा RP, जो होगा R0 इंटू 2/2 प्लस R0। ओके, अब ये 1 ओम के साथ काय में आ गया बेटा, सीरीज में आ गया, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा अपने लिए, R0 ही होगा, जो होगा ये 1 प्लस RP। तो ये RO इज इक्वल टू 1 प्लस RP की जगह पे क्या है, 2R0/2 प्लस R0। इसे सॉल्व करो, R0 इज इक्वल टू 2 प्लस, तो R0 इज इक्वल टू 3R0 प्लस 2। तो यहाँ से जो मिलेगा वो निकाल लो, ठीक है। तो इस पे से अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार इसे सॉल्व करना है। समझ में आया ना? ये सब जो थे इनकी जगह पे क्या डाल दिया बेटा अपन ने, R0 डाल दिया। क्या डाल दिया, R0। ये R0 इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों की एडिशन होगी। अब ये इसके काय में आ गया, सीरीज में आ गया। इसको सॉल्व करो। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो दिस इज इट। तो इस पे से अपन R0 निकाल सकते हैं। चलो, ये कंडीशन थी बताने की। बाकी तो आप अनसॉल्व एग्जांपल देख सकते हो, जिनके बच्चों के हो गए वही देखेंगे, बाकी लोग तो देखेंगे नहीं। तो एक अलग से सीरीज में एक्सरसाइज पे प्योर लाने की कोशिश करूंगा, जैसे भी पॉसिबल होता है। अभी एक वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ बेटा, हाउ टू सिलेक्ट एन इंस्टीट्यूट आफ्टर 10। अगर आप लोग बोल रहे हो 11-12 के बच्चे, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर इस पे अवेयरनेस आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब हम यहाँ इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि 10वीं के बाद इंस्टीट्यूट कैसे सिलेक्ट करना है 11-12 के लिए। क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है बेटा कि बच्चा 10th के बाद जाता अलग एम से है और 12th होते होते उसका एम पूरी तरीके से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसमें इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।